Hello everyone, myself Yakya Thakur. Today we will discuss about how one can open a bank account. We will see what are the documents required for that and the KYC process in banks. तो इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक में खाता खुलवाने के लिए क्या प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्तमान समय में बैंक एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान के रूप में उभरे हैं। बैंक हमें अपनी बचत को सुरक्षित रखने का आसान और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज के समय में बैंक खाता खोलना अनिवार्य हो गया है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम निम्नलिखित रूप में पढ़ेंगे। तो पहला है डिसाइड टाइटल ऑफ अकाउंट यू वांट टू ओपन। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चूज़ करना है कि हम लोग को किस तरह का खाता खोलना है, क्योंकि बैंक में आपको अलग अलग तरह के खाते उपलब्ध करवाए जाते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट, एफडी हो गया, आरडी हो गया। तो आपको चूज़ करना है कि आपको इनमें से कौन सा खाता खुलवाना है जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे कि चालू खाता, इसकी खासियत यह होती है कि इसमें जितनी मर्जी बार आप पैसे को डाल सकते हैं और जितनी मर्जी बार पैसा निकाल सकते हैं और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। पर इसका एक नुकसान यह है कि इसमें आपको कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह ज़्यादा सूटेबल होता है बिजनेसमैन के लिए या जो लोग बिजनेस करते हैं सॉरी, उनके लिए ये वाला खाता ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। और उसके बाद आएगा आपका बचत खाता। अगर आपको आपके पैसे को सेव रखना है, अगर आप अपने पैसे का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप बचत खाता खुलवा सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि आपको इस पर ब्याज मिलता है, यानी कि आपका पैसा बैठे बैठे बढ़ता है। अगर आप एक आम इंसान हैं तो आपको बचत खाता खुलवाना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप आता है अप्रोच टू बैंक ऑफ चॉइस एंड मीट इट्स बैंकर। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि जब आपका खाता जो आपने खुलवाना है वो आपका पहले चयनित हो गया, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने ये वाला खाता खुलवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बैंक डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बैंक में मैंने ये खाता खुलवाना है और वहाँ जाना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको बैंक का काउंटर पर जाना है और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मांगना है। ये फॉर्म हर बैंक में फ्री होता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म मिल जाएगा। तो फिल एंड सबमिशन ऑफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो उसके बाद आपको जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बैंक में मिलेगा उसे भरना है। प्रोवाइड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स बैंक द्वारा आपसे मांगे गए हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को आपको बैंक में देना है। नेक्स्ट स्टेप आएगा तो ये आपका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो इसमें आपके इस तरह की जो डिटेल्स आपको भरनी है, टाइटल ऑफ अकाउंट की मतलब आपको कौन सा खाता आप खुलवा रहे हैं, करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, एफडी या आरडी। तो उसके बाद आता है एड्रेस। आपको अपने एड्रेस का प्रूफ यहाँ पे देना पड़ेगा। आइडेंटिटी कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, ऑफिस या रेजिडेंट। अगर आप कोई कंपनी के लिए खाता खुलवा रहे हैं, ऑफिस के लिए खाता खुलवा रहे हैं तो ऑफिस का नंबर या तो आपका अपना घर का नंबर। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। तो जो व्यक्ति खाता खुलवा रहा है उसको अपने सिग्नेचर उस फॉर्म में करने पड़ेंगे। अमाउंट डिपॉजिट, चेक बुक सीरीज़। उसके बाद आपको चेक बुक, कैश बुक प्रोवाइड की जाएगी। अटैच कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, मतलब कि आधार कार्ड की कॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप है गिव रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब है कि कई बैंकों में ये चीज़ मांगी जाती है और कई बैंकों में नहीं मांगी जाती है। वो है गारंटर या रेफरेंस। कई बैंकों में आपको एक गारंटर चाहिए होता है, यानी कि वो इंसान जिसका पहले से उस बैंक में खाता है, अगर वो आपके फॉर्म में साइन करे एज अ गारंटर कि मैं इस आदमी को जानता हूँ। और कई बैंकों में ऐसा होता है और कईयों में नहीं होता है। जिन बैंकों में ऐसा रूल है तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना है जो उस बैंक का हो और उससे आपके फॉर्म पर साइन करवाने हैं। नेक्स्ट स्टेप है वेरिफिकेशन प्रोसेस। जब आप अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद बैंक के पास उसको जमा करते हैं तो बैंक उसका आगे वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आपकी केवाईसी की जाएगी, कि आपकी जो आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है।
तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जब आप एक खाता खुलवा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए होंगे? पासपोर्ट, जॉब कार्ड, सोर्स ऑफ इनकम, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर। इसके साथ साथ आपको चाहिए होता है पहचान पत्र। हाल ही में एक रूल आया है जिसमें आपको अपने आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड को भी लिंक करना पड़ेगा। अगर आपने लिंक नहीं किया हुआ है तो आपको 50,000 से अधिक के लेन देन में परेशानी होगी। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ज़रूर उसे अपने आधार कार्ड से लिंक करवाएं। इसके साथ साथ आपको चाहिए होता है पते का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, फोटोग्राफ और फ़ोन नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप है डिपॉजिट इनिशियल अमाउंट टू बैंक अकाउंट। necessary amount to be deposited. Bank provides passbook, check book and other necessities. तो इतना कुछ हो जाने के बाद हमें फॉर्म को जमा करना होता है बैंक में। जब हम बैंक में फॉर्म जमा करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ पैसा हमें डिपॉजिट करना होता है, जो 500 से लेके 5,000 10,000 तक होता है। और कई बैंकों में फ्री में भी खाते खुल जाते हैं, मतलब पैसे देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये आपका बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। अगर आपका सरकारी बैंक में है तो कम पैसों में आपका खाता खुल जाएगा, और अगर प्राइवेट बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो ज़्यादा पैसे आपको देने पड़ेंगे। बैंक में खाता खुलवाने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, और जब खाता खुल जाता है तो इसके साथ मिलने वाली चीज़ों पर भी बात करते हैं। सबसे पहले चीज़ जो आपको मिलती है वह है पासबुक, जिसमें आपको विवरण दिया होता है आपके पूरे खाते का। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको मिलती है वह है एटीएम। अगर आप एटीएम के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग 14 दिन में आपको एटीएम अपना मिल जाएगा। और अगर आप जनरल एटीएम के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको तुरंत बैंक वो एटीएम दे देगा, परंतु इसमें आपका नाम लिखा हुआ नहीं रहेगा। इसके साथ में आपको मिलता है इंटरनेट बैंकिंग, चेकबुक और जो बाकी फैसिलिटीज़ जो आप लेना चाहते हैं बैंक से। तो ये था स्टूडेंट्स की बैंक में खाता खोलने का क्या प्रोसीजर है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हमने इसके बारे में पढ़ा। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे केवाईसी के बारे में। मीनिंग ऑफ केवाईसी, फुल फॉर्म क्या होती है केवाईसी की? नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानिए। तो ये होता क्या है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें वित्तीय संस्था जब किसी ग्राहक को कोई वित्तीय सेवा देती है तो ग्राहक की पहचान स्थापित करने के लिए जो फॉर्म भरवाती है उसे कहते हैं केवाईसी। केवाईसी बैंकिंग प्रक्रियाओं का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह धोखाधड़ी वाले लेन देन के जोखिम को कम करता है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि केवाईसी का पूरा नाम है नो योर कस्टमर। केवाईसी केवल बैंक खाता खोलने के लिए ही नहीं बल्कि ऑनलाइन म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, सोने में निवेश करने के लिए आदि के लिए आवश्यक है। इसके अलावा अगर हम सिम कार्ड लेने भी जाते हैं किसी दुकान पे तो भी हम अपना आधार कार्ड वहाँ जमा करवाते हैं केवाईसी के तौर पर। यदि आपका बैंक अकाउंट निष्क्रिय हो जाता है तो बैंक उसे चालू करने के लिए आपसे कौन से डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं? केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। तो केवाईसी के लिए दस्तावेज़ क्या क्या चाहिए होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर है फ़ोटोग्राफ, उसके बाद आता है पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, जन्म तिथि का प्रमाण, रिश्ते का प्रमाण, और लास्ट है एक फ़ोन नंबर या आपकी ईमेल आईडी। तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि केवाईसी के लिए कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज़ हैं। नंबर 1 है फ़ोटोग्राफ। व्यक्ति के चेहरे की स्पष्ट पहचान करवाने वाला रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको खाता खुलवाते समय या केवाईसी के समय जमा करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है पहचान प्रमाण। व्यक्ति जो अपना नाम और व्यक्तिगत पहचान बता रहा है उसकी पुष्टि करने वाला कोई वैलिड डॉक्यूमेंट जो कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज रहेगा, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो युक्त राशन कार्ड वगैरह। मतलब जो आपकी
पहचान करवाएगा, जिससे कि आपकी पहचान पता लगेगी कि जो आदमी बैंक में खाता खुलवा रहा है ये, इसका नाम ये है, इसकी उम्र ये है और ये इस जगह का निवासी है। तो नेक्स्ट आएगा निवास या पते का प्रमाण पत्र। व्यक्ति जहाँ रह रहा है उसके पते को दर्शाने वाला कोई वैलिड डॉक्यूमेंट जो कानूनी रूप से मान्य दस्तावेज होगा, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स रसीद वगैरह वगैरह। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी पहचान करवाएगी, संबंधित जो आपका पता है उससे संबंधित आपकी पहचान बैंक में करवाएगी। उन्हें पहचान प्रमाण पत्र और पता प्रमाण पत्र दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जो ये डॉक्यूमेंट आपने दिए इससे आपकी पहचान भी हो जाएगी और आपका पता भी प्रमाणित हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप आधार कार्ड बैंक में अपने पहचान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पते के प्रमाण के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है जन्म तिथि का प्रमाण। कुछ सरकारी सेवाओं या सुविधाओं के लिए आपको अपनी जन्म तिथि को प्रमाणित करने वाला डॉक्यूमेंट भी देना होता है। ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स में जन्म तिथि का उल्लेख होने पर अलग से बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके ना होने पर आपको मान्य अस्पताल या सक्षम अधिकारी से जारी जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है जिसमें कि आपका जन्म प्रमाण पत्र भी उसी में आ जाएगा, मतलब उसकी आपकी जन्म की तिथि उसमें दी होती है, उसमें आपका एड्रेस दिया होता है, उसमें आपका पूरा नाम वगैरह वेरीफाई हो जाता है। तो अब अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट अपने पहचान के लिए या अपने पते के प्रमाण के लिए या जन्म तिथि के प्रमाण के लिए देते हैं तो वो भी आपका चल पड़ेगा। तो नेक्स्ट है रिश्ते का प्रमाण। कुछ योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको पात्र व्यक्ति या परिवार से रिश्ता सिद्ध करना होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जिस व्यक्ति का के लिए आप ये स्कीम में खाता खुलवा रहे हैं तो उसके साथ अपना रिश्ता प्रमाणित करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति के साथ आपका क्या रिश्ता है। इसी तरह कुछ योजनाओं में लाभार्थी से रिश्ता सिद्ध करना अनिवार्य होता है, जैसे कि पीपीएफ खाते खुलवाना या सुकन्या समृद्धि योजना में अभिभावक बनने के लिए। तो अगर आप इस तरह के खाते खुलवा रहे हैं, इस तरह की स्कीमों में बैंक में अपना खाता खुलवा रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना रिश्ते का प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा कि एक व्यक्ति के साथ आपका क्या संबंध है जिसके लिए आप खाता खुलवा रहे हैं। फ़ोन नंबर व ईमेल आईडी नेक्स्ट आपका आएगा। इसमें व्यक्ति जब सामने मौजूद नहीं रहता है तो उसकी पहचान को पुख्ता करने के लिए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग होने लगा है। अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ दर्ज करवाए गए फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी को क्या कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड, सिर्फ एक बार प्रयोग हो सकने वाला पासवर्ड बेचा जाता है। तो अब बैंक में ये कंपल्सरी हो गया है कि जब भी आप खाता खुलवा रहे हैं तो आपको अपना जो अकाउंट नंबर के साथ अपना जो फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है आपको वहाँ पे दर्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक की तरफ से आपको नोटिफिकेशन जो समय समय पर भेजी जाती है, जैसे कि आपका खाता खुल गया है या नहीं खुला है, या केवाईसी के लिए किस डॉक्यूमेंट की बैंक में ज़रूरत है जो आपको जमा करवाने हैं, या आपकी जो ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक में पैसा जमा करते हैं निकालते हैं, तो उस सब की जो डिटेल आपको नोटिफिकेशन के द्वारा भेजी जाती है वो आपके जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा उस पर आपको भेजी जाएगी। तो इसके लिए आपको वही नंबर देना है जो आपका वर्किंग है, मतलब या जो काम कर रहा है, वही नंबर आपको बैंक में अपने केवाईसी के साथ जमा करवाना है। तो ये हमने पढ़ा केवाईसी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इश्यूज़ विद नोटिफिकेशन फ्रॉम बैंक। बैंक से अधिसूचना संबंधी मुद्दे। अधिसूचना के बारे में हमने अभी पढ़ा कि नोटिफिकेशन जो बैंक की तरफ से हम लोग को आती है, ग्राहक को आती है, तो वो कैसे आती है, वाई ईमेल आईडी मेल के थ्रू आएगी, या आपके जो आपका रजिस्टर्ड
फ़ोन नंबर है, उस पे बैंक आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध करवाता रहेगा। जैसे कि आपकी ट्रांजैक्शन जो आप करते हैं, जैसे एटीएम से पैसा निकालते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो उसकी आपको एक मैसेज आ जाता है फ़ोन में तुरंत कि आपने इस अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया है, बैंक में जमा किया है या निकाला है। तो उससे संबंधित क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या समस्याएँ हैं जो एक कस्टमर को फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि एसएमएस बैंकिंग में शामिल होने पर धोखाधड़ी की बहुत वास्तविक संभावना है। मतलब कि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो अगर हम एसएमएस के थ्रू हम लोग को मैसेज आते हैं, अगर हमारा एसएमएस के थ्रू हम लोग को ट्रांजैक्शन का पता अपना चल रहा है या हमने अपना रजिस्टर्ड जो नंबर है वो बैंक में अपने हमने दर्ज करवाया हुआ है, तो इसके थ्रू क्या है कि धोखाधड़ी की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि एसएमएस असुरक्षित एन्क्रिप्शन का यूज़ करता है और आसानी से अनौपचारिक है, तो ये एक सुरक्षित माध्यम नहीं है। एसएमएस बैंकिंग के समर्थक जो हैं उनका दावा है कि एसएमएस बैंकिंग द्वारा सूचनाएं अन्य पारंपरिक बैंकिंग चैनलों की तरह सुरक्षित नहीं है। एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग की तरह एसएमएस बैंकिंग द्वारा अधिसूचना चैनल का उपयोग बहुत अधिक जोखिम वाले लेन देन के लिए सुरक्षित नहीं है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है या एक बहुत बड़ा इशू है जो बैंक नोटिफिकेशन हम लोग को एसएमएस के थ्रू प्राप्त होती है। और नेक्स्ट है नंबर 2, किसी विशेष क्षेत्र में आपात स्थिति के दौरान एसएमएस अलर्ट की एक विशाल मात्रा को प्रेषित करने से उस स्थान को कवर करने वाले सेल टावर में कंजक्शन की समस्या हो सकती है, जो महत्वपूर्ण जानकारी को संचारित होने से रोक सकती है। कहने का मतलब है कि मान लो आप लोग एक ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे नेटवर्क की समस्या है, तो अगर आप इस ऐसे क्षेत्र में आप निवास कर रहे हैं जहाँ पे आपका नेटवर्क काफ़ी कम रहता है या नेटवर्क का बार बार इशू रहता है, तो इस तरीके से सूचना प्रेषित करने में बैंक को काफ़ी परेशानी आ सकती है या आपको नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि किस वजह से नेटवर्क में एरर की वजह से या नेटवर्क जैम होने की वजह से, जहाँ पर बहुत ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बहुत सारे यूज़र हैं किसी एक ऑपरेटर के, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, नेटवर्क इशू हो सकता है, नेटवर्क जैम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन रिसीव करने में या सेंड करने में आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद, इसके अलावा स्थान के आधार पर उपयोगकर्ताओं को लक्षित करना मुश्किल है। संदेश को सही तरीके से समझने में प्राप्तकर्ता को परेशानी हो सकती है। मतलब ये तरीका उन्हीं कस्टमर्स के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा जो पढ़े लिखे हैं या जो बैंक द्वारा भेजी गई उन मैसेजेस को पढ़ सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। तो इसका ये भी एक लिमिटेशन है कि हर एक कस्टमर जो बैंक में अपना खाता खुलवा रहा है, अपना अकाउंट नंबर के साथ अपना जो फ़ोन नंबर है वो लिंक करवा रहा है, तो हर एक कस्टमर के लिए ये सुविधा ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हर एक कस्टमर क्या है कि बैंक द्वारा भेजी जाने वाली नोटिफिकेशंस को या मैसेजेस को समझने में समर्थ नहीं होता है। तो ये से टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करे आज, बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और केवाईसी प्रोसेस क्या है कि बैंक अपना जो केवाईसी का प्रोसेस है वो कैसे पूरा करता है, और जो बैंक हम लोग को नोटिफिकेशन भेजता है बाई ईमेल या बाई एसएमएस, तो उससे संबंधित क्या क्या परेशानियां हैं। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को जो हमने आज टॉपिक्स में पढ़ा समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।